नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 8वीं का जो आप सभी का वार्षिक परीक्षा 2024 का होने वाला है, इस वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय जो आपका है उसका परीक्षा 18 तारीख को होने वाला है, जिसका मैं पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आशा करूँगा ये वीडियो जो हमारा है वो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका परीक्षा होने वाला है उस विषय का वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप सभी को अवश्य मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमें पेपर मिलेगा उसका फ्रंट इंटरफेस है, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, या फिर वर्ग क्रमांक, प्रखंड और जिले का नाम आपको भरना होगा। ये आपको पहले से ही मालूम होता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है प्रश्न जो है वो शुरू होता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया, पाठ के आधार पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, पाठ के आधार पर सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। तो देखिए इसमें 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। आपको पांचों सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए पहला दिया गया है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? 1 नंबर कबीर, 2 सूरदास, 3 कालिदास, 3 तुलसीदास और 4 दादू दयाल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीर। जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो किसे मानते थे? वह कबीर जी को मानते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, कविता है या यात्रा विस्तृत है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क निबंध। ये जो क्या है यहाँ पे निबंध है। फिर देखिए हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर का वाला। हमारा 3 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है, शीर्षक और शीतलपाटी स्टेशन पर किसे देता है? जो चिक है, चिक और शीतलपाटी स्टेशन पर किसे देता है? क मंजली भाभी को, ख चाची को, ग मनु को या घ बड़े भैया को? तो इस प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ग मानु को। फिर देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न जो है हमारा आता है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। यह प्रश्न जो दिया गया है, हुड्रू का जल प्रपात है? क भागलपुर, ख गया, ग छोटा नागपुर, घ मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, छोटा नागपुर। फिर देखिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। इसमें का 5वां प्रश्न जो है दिया गया है, बाधा और विध्यान से कौन सी घबराते हैं? कौन नहीं घबराते हैं? यहाँ पे बताना है, बाधा और विध्वंस से कौन नहीं घबराते हैं? दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, सूरवीर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कर्मवीर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। ये हमारा प्रश्न जो है अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पे। इस प्रश्न में क्या करना है, खाली स्थान को भरना है और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी 10 मार्क्स पिछले वाले प्रश्न में और अगर इस सवाल को आप लोग हल करते हैं तो 10 मार्क्स इससे भी मिलेंगे, यानी 20 मार्क्स यहाँ पे आपका बन जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है हमारा ये प्रश्न। यहाँ पे लिखा गया, मेरा तेरा डैश एक हुई रे। यहाँ पे भरना है मनुआ या फिर तनुओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा मनुआ। आपको क्या भरना होगा?
मेरा तेरा मनुआ एक हुई रे। फिर देखिए ख नंबर, निर्झर के पास खड़ा डैश सुनता रहता कल छल छल छल। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा या फिर बरगद हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे पीपल। ये जो है किस पाठ का है, पीपल पाठ का प्रश्न है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला, इसमें अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, अगर कहीं डैश तो उतार ला जमीन पर। यहाँ पे ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर का है कर्मवीर का। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, अगर कहीं है स्वर्ग, यहाँ पे स्वर्ग आपको भरना है, तो उतार ला जमीन पर। फिर देखिए घ नंबर, संध्या को जब दिन जाता ढल डैश चलता है अस्तांचल, सूरज या फिर चंद्रमा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, हो जाएगा सूरज। आपको क्या भरना होगा, आप यहाँ पे सूरज भरेंगे। फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न अपना, हम लोग का अगला प्रश्न जो है दिया गया इसमें का, पढ़ना का भाववाचक संज्ञा डैश है, पढ़ाई पढ़ने। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ाई। तो पढ़ना का भाववाचक शब्द क्या है, पढ़ाई है। फिर देखिए हम लोग का अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न जो क्या आता है, मिलान कीजिए। इसको भी सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं। यहाँ पे दिए गया है चिलचिलाती धूप को, इसको आपको मिलाना है किससे, इसको आपको मिलाना है, देखिए हम बता रहे हैं, इसको आप मिलाइएगा यहाँ पे, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देव बना। क्या दिया गया है, एक इस प्रकार का एक टॉपिक है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देव बना। यह कर्मवीर का है। मेरी भावाद हरी राधा नगरी सोए, इसको मिलाना किससे, राधा नगरी सोए से। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है हो मेरा काम, यहाँ पे इसको आपको मिलाना होगा गरीब की हिमायत करना। फिर देखिए अगला प्रश्न इसमें का दिया गया है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो इसको मिलाना है मैं तेरे पास मैं। फिर यहाँ पे दिया गया पीपल के पत्ते गोल गोल, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ कहते रहते हैं डोल डोल। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, ये हमारा प्रश्न उत्तर का है, यानी क्वेश्चन आंसर का है। तो देखते हैं हम लोग क्या दिया गया क्वेश्चन आंसर में, एक या दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर दें। हमें क्या करना है, एक या दो वाक्य में प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है, अगर सॉल्व आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। कह दिया गया है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। हमें बताना है गोपियां जो है वो कृष्ण की मुरली क्यों छुपाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपियों की इच्छा रहती थी कि वे कृष्णा से बातें करते हुए बातों का आनंद उठाएं। इसके लिए वे तरह तरह की शरारतें करती है। वे कृष्णा की मुरली को छिपा देती है और कृष्णा के पूछने पर वे साफ मना कर देती है, परंतु आंखों की भाव से हंसकर मुरली की अपने पास होने का संकेत दे देती है, ताकि कृष्णा उनसे बार बार मुरली के बारे में पूछे तथा वे बरतरस का आनंद उठा सके। यही कारण है कि गोपियां कृष्णा की मुरली को छुपा देती थी। फिर देखिए हम लोग का अगला प्रश्न इसमें का देखेंगे हम लोग, इसमें का अगला प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए वो प्रश्न क्या है दिया गया है, कबीर दास किस काल के कवि थे। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा कबीर दास भक्ति काल के नरिगुणवादी कवि थे।
फिर देखिए हम लोग का अगला प्रश्न आता है 5वां प्रश्न, जो इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। 40 मार्क्स का प्रश्न आपको पहले ही समाप्त हो चुका है, और ये जो हमारा लास्ट प्रश्न है जो 10 मार्क्स का है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए दिए गया प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें। हमें क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, कलिंग की राजकुमारी पद्मा की जगह यदि आप होते तो क्या करते। तो आपको यहाँ पे बताना है कलिंग राजकुमारी पद्मा की जगह आप होते तो क्या करते। फिर देखिए, अथवा पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इस 2 प्रश्न का उत्तर हमें देना है। दोनों में से आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पीपल वाले का हमने उत्तर दिया है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इस प्रश्न का भी उत्तर बता देंगे एक वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न अपना। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों को लिखना होगा, पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है। वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़े गए दूषित वायु को ग्रहण करता है। पीपल की लकड़ी इमारत के लिए ईंधन के लिए काम आती है, किंतु यह किसी इमारती काम में या फर्नीचर के लिए अनुकूल नहीं होती। स्वास्थ्य के लिए पीपल को अति उपयोगी माना गया है। पीपल रतौंधी, मलेरिया, खांसी और दामा तथा सर्दी और सिर दर्द में पीपल की टहनी, लकड़ी, पत्तियों, कोपलों और सीकों का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। यानी हमारे जीवन में पीपल जो है वो स्वास्थ्य में भी काम आता है और हमें प्राणवायु भी देता है। तो पीपल जो है हमारे लिए क्या है, सदैव उपयोगी है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारे वीडियो है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे एक मॉडल सेट पेपर के साथ।